أنا اسمي إلينا وعمري 10 سنين. فجأة الصاروخ هب فينا. احنا كنا عمالنا نقوم نتسحر إذا تمسكت الضرقة اللي هو وقع. नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और आज मैं मुलाकात आपकी करवाने जा रही हूं गाजा में बसने वाली अभी तक जो जिंदा हैं 10 साल की बच्ची एलाइन से। और यह बच्ची दुनिया को एक संदेश देना चाहती है। यह वीडियो जारी किया है यूनिसेफ फिलिस्तीन ने और साफ संदेश है। यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी है और इजराइल के नेतन्याहू के लिए भी है। यह संदेश देखिए और सोचिए, महसूस कीजिए कि यह बच्ची क्या सपना देख रही है। मैं दुनिया से हमारी मदद करने की अपील करती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं भी दुनिया के किसी भी और बच्चे की तरह जिंदा रहूँ और मेरे माँ बाप भी खुश रहें। हमें एक खूबसूरत सुंदर जिंदगी नसीब हो। हम खाना खाने जा रहे थे, हमारे ऊपर मिसाइल गिरी, बुलेट हमारे सर के आसपास गिरा और उसके बाद हमारी जिंदगी गुबार बन गई। كنا عمالنا نقوم نتسحر إذا تمسكت الضرقة اللي هو وقع وأبويا وقعوا عليه التخت. من العالم يساعدونا. أنا نفسي أعيش زي أطفال العالم. और ठीक इसी समय जब आप यह संदेश इस बच्ची का देख रहे हैं, यह खबर आती है कि 180 से अधिक बच्चों का कत्लेआम कर दिया गया। इजराइल ने फिर से फुल स्केल पर बमबारी शुरू कर दी है और ये बच्चे, इन बच्चों के बिलखते माता पिता एक ऐसी भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे हैं जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, ये वीडियोस दिखाने मुश्किल हैं, लेकिन यह हमारे समय की सबसे क्रूर, सबसे खौफनाक, दिल दहलाने वाली सच्चाई है कि एक रात में हमला करके 180 से अधिक बच्चों का कत्लेआम जारी है। जिस समय यह अपील आती है, यूनिसेफ ये एक्स प्लेटफॉर्म पर डालता है, ठीक उसी समय यह इशारा भी आता है इजराइल की तरफ से कि आने वाले दिन और ज़्यादा परेशानी वाले होने वाले हैं। यह धमकी भरे मैसेज दिए जा रहे हैं गाजा में अभी भी बचे हुए लोगों के बारे में कि हम और बड़ा कत्लेआम करेंगे अगर तुम छोड़कर यहाँ से नहीं गए। और यूनिसेफ सहित तमाम रिपोर्टें कह रही हैं कि पिछले 3 हफ्तों से, जी हां 3 हफ्तों से इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन की जनता को पानी से महरूम कर रखा है, दवाइयों से महरूम कर रखा है, खाना नहीं है और आशा भी नहीं है। इस तरह की भयावह स्थिति उस समय चल रही है जब रमज़ान का महीना है और दुनिया के बाकी हिस्सों में ईद की तैयारियां चल रही हैं। आने वाले दिन और ज़्यादा भीषण होने वाले हैं। और देखिए, खान यूनिस से आया यह वीडियो जो खुद इजराइल के सैनिकों ने जारी किया है और यहाँ वे किस तरह से दम्भ से कह रहे हैं कि देखो ये लोग छोड़कर भाग रहे हैं, इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं और अब हमारी यह ज़मीन हो जाएगी। שלום לכם אנשי חאן יונס, עובדי הכיכרות. זהו, זה נגמר. הם הביתה. אנחנו יצאנו ממצרים, עכשיו בישראל. שלום ודולי. लेकिन फिलिस्तीनी मतलब रेजिस्टेंस और रिजिलियंस है। और इसी क्रम में हमें दिखाई देता है यह प्रोटेस्ट। जी हाँ, यह फिलिस्तीन के पत्रकार कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि उनके 2 साथियों को इजराइल ने मार गिराया है। जिस तरह से ये तमाम पत्रकार खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस समय उनकी जान किसी समय भी जा सकती है, वह बता रहा है कि रेजिस्टेंस किस तरह से उनके जीने का एकमात्र सहारा है। यह गाजा खान यूनुस की तस्वीर है। नसीर अस्पताल के सामने यह पत्रकार खड़े हैं और यह पत्रकार इस बात पर आक्रोश जता रहे हैं कि जिस तरह से उनके 2 साथियों की, 2 रिपोर्टर्स की हत्या की गई, हसन शहादत की और मोहम्मद मंसूर की, वह नाइंसाफ़ी है और इसके खिलाफ
वे आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। यह आवाज़ 7 समंदर दूर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में भी आई, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ। और यह प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस प्रोटेस्ट में मांग उठाई गई कि 200 से अधिक पत्रकारों की जो हत्या हुई है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, वह दरअसल सही रिपोर्ट, सही खबर, इस तरह की तमाम तस्वीरों को ज़मींदोज़ करने के लिए की गई है। 200 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं और बाकी लोगों की अगर संख्या आप देखें तो 50,000 से अधिक डाटा पहुंच चुका है मारे जाने वाले लोगों का, जिसमें बड़ी संख्या में यह बच्ची, इस तरह के अनगिनत बच्चे मौजूद हैं। यह तस्वीर, यह वीडियो हम पूरा नहीं चला सकते क्योंकि इस पर हंगामा हो जाएगा, लेकिन यह जो 9 साल का बच्चा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में जो बैग है वह अपने मारे गए माता पिता के बचे हुए अवशेष को बटोरने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति है इस ग्लोबल वर्ल्ड में फिलिस्तीन की। और इसी क्रम में याद रखना ज़रूरी है कि किस तरह से ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित नो अदर लैंड के को डायरेक्टर को इजराइल ने किडनैप किया और पूरा बवाल मचा। हमदान बलाल को किस तरह से रिहा किया गया, किस तरह से घायल हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचा तब नो अदर लैंड एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि इजराइल किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताती है कि इजराइल के पत्रकार, इजराइल के बाकी लोग, सारे लोग इस कत्लेआम के साथ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने अपने ही इजरायली व्यक्ति को अरेस्ट किया और यह आशंका जताई जा रही थी कि इनकी हत्या कर दी गई होगी, लेकिन वह अंततः रिलीज किए गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और ट्रंप जहां के राष्ट्रपति हैं वहां पर भी यह जो प्रोटेस्ट हुआ है यह एक बड़ा संदेश दे रहा है। वहां पर फिलिस्तीन के जेनोसाइड के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग उतरे और सिर्फ एक नारा लगाया कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। A ceasefire without an arms embargo will only bring about more genocide. We must work together to stop the flow of arms to Israel and to bring the gears of Zionism. यह ट्रंप का गाजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि याद रखिए वह 32 सेकंड का वीडियो जो ट्रंप ने जारी किया था अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर, AI वीडियो, जो बताने के लिए काफ़ी है कि खूनी मंसूबे क्या हैं अमेरिका के इजराइल के साथ मिलकर ये तमाम पट्टी को एक बड़े ऐशगाह में तब्दील करना, एक ऐसा ऐशगाह जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं और नफरत बिछी हुई है। लेकिन यह लड़की एक बड़ा संदेश दे रही है। सब कुछ होने के बावजूद वह अपने गुड्डे के साथ है और वह सपना देना नहीं भूलती है। शायद यही वजह है कि ट्रंप हो या नेतन्याहू, इनको फिलिस्तीनियों से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है। शुक्रिया।